अध्याय 18 मंडला 8। मनुष्य जब अत्यधिक सोच में डूब जाता है तब उसका मन विचार नहीं रहता बल्कि शोर बन जाता है। एक विचार दूसरे से टकराता है, भावनाएं आपस में उलझने लगती हैं और शरीर भीतर ही भीतर लगातार सतर्क अवस्था में बना रहता है। बाहर से व्यक्ति शांत दिखाई दे सकता है पर भीतर उसका नर्वस सिस्टम हर क्षण यह जांच कर रहा होता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे कठिन कार्य होता है ध्यान करना, क्योंकि जो मन पहले से थका हुआ है उसे शांति की अपेक्षा करना उसी मन पर एक और दबाव डाल देता है। जब ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है कि आंख बंद करो, मन को रोकने की कोशिश करो, विचारों को शांत करो, तो यह निर्देश ही उसके लिए एक नया तनाव बन जाता है। यहीं से मंडला का प्रवेश होता है, न आदेश की तरह, न अभ्यास की तरह, बल्कि एक स्वाभाविक वापसी की तरह। मंडला कोई कला नहीं है जिसे सुंदर बनाना हो, न कोई चित्र है जिसे दूसरों को दिखाया जाए, और न ही यह किसी रचनात्मक प्रतिभा की परीक्षा है। मंडला मूलतः एक वृत्ताकार संरचना है जिसके साथ जुड़ते ही मन धीरे धीरे अपने बिखराव से हटकर केंद्र की ओर लौटने लगता है। संस्कृत में मंडल का अर्थ ही होता है केंद्र के चारों ओर फैला हुआ संपूर्ण क्षेत्र। व्यवहारिक रूप से देखें तो मंडला वह प्रक्रिया है जिसमें मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता बल्कि उसे स्वतः शांत होने का अवसर दिया जाता है। यह अवसर बहुत कोमल होता है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी सही गलत के, केवल रेखा, रंग और गोलाई के साथ। मन को पहली बार ऐसा अनुभव होता है कि उसे रोका नहीं जा रहा, केवल सहारा दिया जा रहा है। अधिकांश लोग ध्यान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे मन को रोकने की कोशिश करते हैं। मंडला में मन को रोका नहीं जाता, उसे एक सुरक्षित दिशा दे दी जाती है। जब व्यक्ति गोल आकृतियां बनाता है, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न देखता है और रंगों में धीरे धीरे डूबता है, तो मस्तिष्क को एक गहरा जैविक संकेत मिलता है कि अभी कोई खतरा नहीं है। यह संकेत सीधे उस केंद्र तक पहुंचता है जो भय और सुरक्षा का निर्णय करता है। जैसे ही यह केंद्र ढीला पड़ता है, पूरा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फाइट फ्लाइट की अवस्था से बाहर निकलकर विश्राम, मरम्मत और हीलिंग की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। इसी कारण मंडला करते समय सांसें अपने आप गहरी होने लगती हैं, कंधे और जबड़ा ढीले पड़ने लगते हैं, शरीर का तनाव कम होने लगता है और समय का बोध धीमा पड़ जाता है। मन पहली बार बिना किसी मंत्र या निर्देश के वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। मंडला का प्रभाव इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से नहीं बल्कि आकृति, लय और दोहराव से संवाद करता है। वृत्ताकार आकृति अवचेतन के लिए सबसे सुरक्षित संरचना मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई कोना नहीं होता, कोई टकराव नहीं होता और कोई अचानक रुकावट नहीं होती। जब व्यक्ति मंडला में डूबता है तो अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है कि यह स्थान सुरक्षित है। यहीं से वे भावनाएं बाहर आने लगती हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते। कभी रंग बदल जाते हैं, कभी हाथ की गति धीमी हो जाती है, कभी आंखें भर आती हैं, बिना यह जाने कि क्यों। यह भावनात्मक रिलीज होता है, बिना विश्लेषण के, बिना दोहराव के। मंडला विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, जिनका मन बहुत अधिक चलता रहता है, जो एंग्जाइटी या इमोशनल ओवरलोड में रहते हैं, जिनके भीतर भावनाएं लंबे समय से दबकर जमा हो गई हैं, स्टूडेंट्स जिनका फोकस जल्दी बिखर जाता है, और एल्डर्स जिनके लिए मौन या ध्यान कठिन हो गया है। मंडला में उम्र, योग्यता या कला कौशल की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह प्रदर्शन नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, मन की प्रक्रिया। मंडला मन से यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, तुम बहुत सोचते हो या तुम्हें बदलना होगा। वह बस इतना कहता है, कुछ देर यहीं बैठो। यही कोमलता मन को पहली बार ढीला पड़ने देती है। इसलिए मंडला ध्यान का विकल्प नहीं है बल्कि ध्यान का प्रवेश द्वार है। इस अध्याय में मंडला के उपयोग से अधिक उसकी समझ पर ध्यान दिया गया है। आगे के भाग में यह देखा जाएगा कि मंडला को किस प्रकार सजगता के साथ भावनात्मक हीलिंग, फोकस, सुधार और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब मन को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जाता बल्कि सुरक्षित महसूस कराया जाता है, तब शांति अपने आप केंद्र की ओर लौट आती है और वहीं से वह यात्रा शुरू होती है जहां मन ही उपचार बन जाता है।